आपको विश्वास नहीं होगा कि जब मैं बच्चा था तो मेरे साथ क्या हुआ था। यह मेरे जीवन की सबसे भयानक रात थी और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। आइए मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। मैं कैसे एक अजनबी से बच गया जो हमारे अपार्टमेंट में घुस आया था। मेरे माता पिता का अभी अभी तलाक हुआ था और मैं अपनी माँ के साथ ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटे से 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रह रहा था। मेरा अपना कमरा था, लेकिन उस दिन मैं माँ का पास सोया था। वो तेज़ गर्मी की रात थी और उसने कुछ हवा आने के लिए हेडबोर्ड के पीछे की खिड़की खुली छोड़ दी थी। मैं आधी रात के आसपास उठा और कुछ अजीब देखा। हमारी बिल्ली, जो आमतौर पर हमारे साथ सोती थी, मेरी माँ के कमरे के दरवाजे पर बैठी थी, मेरे कमरे की ओर घूर रही थी। उसकी आंखें चौड़ी थीं और वो डरा हुआ लग रहा था। वो मेरे कमरे में आया और ज़ोर ज़ोर से म्याऊं म्याऊं करने लगा, मानो वो मुझे किसी बात से आगाह करने की कोशिश कर रहा हो। मैं अपनी माँ की ओर मुड़ा और उसे हिलाकर जगाया। माँ, कुछ गड़बड़ है, मैंने फुसफुसाया। उसने अपनी आंखें खोली और मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है। हम दोनों ने दरवाजे की ओर देखा तो एक आदमी खड़ा था। उसने गहरे रंग की हुडी और दस्ताने पहने हुए थे और उसकी पीठ पर एक बैकपैक था। वो अभी अभी मेरे कमरे से बाहर आया था और वो सामने के दरवाजे की ओर जा रहा था। मैं चिल्लाया और मेरी माँ ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने मुझे पकड़ लिया और फुटबॉल की तरह खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैं बाहर घास पर उतरा और वो मेरे पीछे कूदकर बाहर आ गई। हम सड़क पर भागे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। किसी ने 911 पर कॉल किया और पुलिस तुरंत पहुंच गई। उन्होंने अपार्टमेंट की तलाशी ली, लेकिन उन्हें जबरन प्रवेश का कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने केवल इतना देखा कि सामने का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिससे उन्हें लगा कि वो आदमी उस रास्ते से चला गया है। लेकिन मेरी माँ को यकीन था कि सोने जाने से पहले उन्होंने डेडबोल्ट और चेन से दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो भ्रमित और डरी हुई थी। एक हफ्ते बाद मेरी माँ ने एक चौंकाने वाली खोज की। वो रसोई की सफाई कर रही थी और उसने वो ड्रॉवर खोली जहाँ वाटर हीटर था। अंदर उसे एक नोटबुक, दस्ताने की एक जोड़ी और कुछ गम रैपर मिले। नोटबुक में लोगों, स्थानों और चीज़ों के नाम और चित्र थे। उनमें से कुछ परिचित लग रहे थे, जैसे हमारे पड़ोसी, हमारी कार और हमारी बिल्ली। जैसे वो हमारा पीछा कर रहा हो। हमने पुलिस को दोबारा बुलाया, लेकिन वे कुछ खास नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि वह आदमी काफ़ी देर तक हमारी कोठरी में छिपा रहा होगा और सही मौके का इंतजार कर रहा होगा। उन्होंने कहा कि शायद उसके पास हमारी चाबी की एक प्रति थी या उसने किसी तरह ताला तोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो हमें हफ्तों या महीनों से देख रहा हो। हमें कभी पता नहीं चला कि वो कौन था या वो हमें चोट क्यों पहुंचाना चाहता था। हम जितनी जल्दी हो सके उस अपार्टमेंट से बाहर निकल गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम भाग्यशाली थे कि हम उस रात बच गए। हमारी बिल्ली और मेरी माँ की त्वरित सोच का धन्यवाद। लेकिन मुझे अब भी आश्चर्य है, क्या होगा अगर वो अभी भी वहाँ है, हमें ढूंढ रहा है? यदि वो आपको अभी देख रहा है तो क्या होगा? अगर आपको हमारे ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित सीरीज अच्छी लग रही है तो हमें सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि हम ऐसे और ऐसे सच्ची घटनाओं से प्रेरित वीडियोस आपके लिए ला सके। थैंक यू।